अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जल्दी से नीचे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के ऑप्शन पे जाके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि चैनल पे आने वाली मज़ीद अपडेट आप तक पहुंच सके और आप उससे एंटरटेन हो सके और हमारी यूट्यूब फैमिली डे बाय डे बढ़ती जाए और इंस्टाग्राम भी फैमिली इसी तरह हमारी बढ़ती जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का आईडी मैं साथ नीचे मेंशन कर दूँगा। आज के ब्लॉग को करते हैं जी स्टार्ट। आपको जैसे पता ही है कि कल मैंने अपने बकरों की डिवॉर्मिंग की थी। आपको मेडिसन सारा ट्रीटमेंट मैंने आपको डिवॉर्मिंग का जो था ना लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया। तो डिवॉर्मिंग के बाद जो आपको बकरों के अंदर चेंजेस देखने को मिलती हैं उसमें एक सबसे बड़ी जो वजूहत है वो ये है कि बकरों को डायरिया हो जाता है। डायरिया ना हो तो किसी को बुखार भी हो जाता है, किसी को दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देसी बकरा जो शेरू है उसको और दूसरा जो मुंदरा है छोटे वाला उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको डायरिया भी नहीं हुआ। लेकिन यह है कि डिवामी से काफ़ी उनको फ़र्क पड़ा है, खाना पीना उनका अच्छा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वो वंडा उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जो दूसरा बड़ा मुंदरा था उसको डायरिया प्लस फीवर हुआ। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो डायरिया मस्ट होता है जानवर को। तो उसका उसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो भी बताऊंगा, उससे आपने किस तरह उसको ट्रीटमेंट करना है और जानवरों को किस तरह ट्रीट करना है, उसकी डाइट में एक दो दिन के लिए क्या चेंजेस करनी है, वो सारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बकरे की कंडीशन। ठीक है, जो सुबह मैंने उनको खाने के लिए सब्ज़ा दिया था वो भी मैं आपको खुरली दिखाता हूँ। खुरली हाली हो चुकी है, खा जो उन्होंने सब्ज़ा वो पेट भर के खाया है। लेकिन अभी बैठ के वो क्या कर रहे हैं और उनका उसका ट्रीटमेंट भी जो उसको जिस बकरे के साथ उसको डायरिया हुआ और उसके साथ क्या नाम है फीवर भी साथ हो गया, उसको दोनों चीज़ें से हो गई। लेकिन उसको जो एंटीबायोटिक्स बुखार की जो दवाई है वो भी और डायरिया से रिलेटेड जो उसको दी गई उसमें बहुत हद तक उसे क्या नाम है फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है और बड़ा रिलैक्स है जानवर इस टाइम। तो चले आए, आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं बकरे अपने। ये देखें जी, इधर शेरू हमारा जो सा ना, ये देखें जुगाली कर रहा है माशाल्लाह, फुल एक्टिव है। ये ज़्यादा जो बंदरा है ये भी फुल एक्टिव है इस टाइम। खाना पीना इसने सुबह का इन्होंने खाया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सुबह मैं ट्रीटमेंट करके गया था तो अभी देख ले मुंदरा जो सा है ना जुगाली करना शुरू कर दिया उसने। नहीं तो बुखार में और डायरिया हो जाते हो जानवर जुगाली करना भी बंद कर देता है। लेकिन अभी वक्ती तौर पर डायरिया इसका जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। ठीक है जी, ये आप बकरी देख सकते हैं। खुरलियाँ भी आपको दिखा देते हैं जो मैंने मतलब कि इनका ये फुल भरा हुई थी ट्रे, एक ये ट्रे ये, और इधर आप ये दावड़ा देख सकते हैं भी फुल भरा हुआ था। तो इन तीनों बकरों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्म कर दिया और ये दो दो दफ़ा फिल हुआ था सुबह। तो अभी मैंने इनको खाना शाना इनको सुबह खिलाया था, अभी मैं थोड़ा बहुत डाल दूंगा, बाकी शाम को हम डालेंगे। अब आपने देखा है कि जानवर जो से मेरे हैं दो तीनों जानवर थे, शेरू भी और बाकी दो मुंदरे भी, किस तरह मतलब कि खाने पीने में उनका इजाफा हुआ है। 8 से 10 किलो पट्ठे थे जो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए तीनों बकरों ने एक टाइम में ख़त्म किए हैं। तो डिवॉर्मिंग का ये फ़ायदा होता है कि जानवर वंडा ज़्यादा उठाने लग पड़ता है, खाता पीता अच्छे तरीके से, डायरिया हो जाता है उसका भी इलाज बताता हूँ, फीवर जो है उसका भी इलाज बताता हूँ, उसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और क्या क्या यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी है, सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना अगर आपने जानवर रखे हुए हैं। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। स्टार्ट में जब रखे थे तब हम भी घबरा जाते थे, हमसे भी नहीं था समझ आती क्या करें, पेट क्यों ख़राब हो गया है, क्या दवाई दें क्या ना दें, बुखार भी हो गया एक तरह से। तो वो बड़ा एक बंदा जब नया नया जानवर रखता है ना तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार ये क्यों हो रहा है, जानवर को दवाई दी थी कि ये ठीक होने की बजाय बीमार होने लग पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, डिवॉर्मिंग के बाद ये आपको दो तीन चीज़ों को फेस करना पड़ता है 2 से 3 दिन के लिए। तो अब उसकी डाइट में क्या चेंजेस करनी होती है, डाइट में आपने वंडा बिल्कुल भी नहीं देना। वंडा गर्म खुराक आपने टोटली बंद कर देनी। आपने जानवर को लेकर ना जिसको मतलब कि बीमार हो जाए, बुखारा हो जाता है हल्का फुल्का या डायरिया हो जाता है, उसको सब्ज़ चारे पे ले आए। सब्ज़ चारा नहीं है आप डेली डाल सकते हैं, तो जो आपका घर में अवेलेबल हो मैं बस घर से बना के तो बकरे को डालूँ। तो उसमें ये है जिसने जिन लोगों ने घरों में एक दो जानवर रखे हुए हैं मेरी तरह, तो आप ये कर सकते हैं, आप तूड़ी लें, ब्रीक तूड़ी बकरों वाली, साथ चोकर रख लें और साथ चने का छिलका रख लें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके
आप बकरे को दें, क्योंकि फाइबर्स वगैरह होते हैं इसमें चोकर छिलके में, तो काफ़ी हद तक ये मतलब कि बेहतर रहता है अगर आपके पास सब्ज़ार नहीं है तो चने का छिलका जो सा है वो आपको हाजमे के लिए बड़ा बेहतरीन ज़रिया है जानवर के। तो आप चने का छिलका, चोकर और तूड़ी का इस्तेमाल करवा सकते हैं जिन दिनों में डायरिया हो। तो एक दो दिन में जानवर रिकवर हो जाता है, फौरी तौर पर नहीं रिकवर होगा कि बनवा सुबह हुआ तो शाम तक ठीक हो जाए, वो बहुत रेयर चांस होते हैं कि डायरिया सडनली हुआ है और साथ ही वो फिर सडनली खुद ही चेंज हो जाता है। और ये होता कब है डायरिया? डायरिया होता है या जानवर को ओवर फीडिंग करवाने से या जानवर की डाइट चेंज करने से। जैसे जानवर जिस डाइट पे लगा हुआ है फ़ौरन एक डाइट चेंज कर दी, उसमें आपने ओवर फीड करवा दिया, तो वो फिर क्या नाम है डायरिया ज़्यादा बिगड़ जाता है। या किसी बीमारी की वजह से कोई वायरल डिजीज़ आ गई तो उसमें भी जानवर को डायरिया का मतलब कि जानवर डायरिया का शिकार हो जाता है। तो चले आए अब आपको जो ट्रीटमेंट है वो दिखाता हूँ। ये अब आप 3 इंजेक्शन मेरे सामने देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कौन सा इंजेक्शन किस चीज़ के लिए है। जो मेरे सामने आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो हम इनक्योर 10 है। इनक्योर 10 बेसिकली यूज़ होता है फीवर के लिए, फिर उसके बाद ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो बड़ा अच्छा मतलब कि इनक्योर 10 का जो फार्मूलेशन है, एनरोफ्लॉक्सिन इसके अंदर ना सोडियम यूज़ हुआ हुआ है, जिसमें बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। ये आ गया फीवर के लिए इंजेक्शन, और इसकी क्वांटिटी जो सी आपने ना 10 kg का, जिसका वज़न है ना 10 kg के हिसाब से आपने 1 ml लेना है। मतलब 30 kg है तो आप उसे 3 ml लगा सकते हैं। 10 kg के हिसाब से 1 ml, 30 kg का जानवर है लाइव वेट में तो आपने 3 ml लेना है। उसके बाद जो डोज़ है इसकी वो आपने एक एक टाइम लगानी है, दिन में एक टाइम। जानवर को ज़्यादा सवेर बुखार है मतलब कि 104-5 से ऊपर है, फिर आप मतलब 2 cc सुबह, 2 cc शाम को लगा सकते हैं। इसके बाद आ गया ये ट्राइबर्सन, आप देख रहे हैं ट्राइबर्सन जी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ठीक है। ये डायरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। डायरिया हो जाए जहाँ आपके जिस्म के अंदरूनी कोई चोटें लग गई हैं इसके जानवर के, जिसमें ब्लीडिंग इंटरनली हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसको बहुत अच्छी जल्दी रिकवर करता है। अगर जानवर के क्या नाम है बार बॉडी में कोई जख्म वगैरह हो जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ही कंज्यूम करता है उसको रिकवर करने में। लेकिन जो बॉडी के इंटरनल जख्म हो जाए, कोई ब्लीडिंग हो जाए, उसको बहुत जल्दी ये रिकवर करता है। तो ट्राइबर्सन है, इसकी क्वांटिटी अगर लें आपको बता देता हूँ। अगर डायरिया और हो गया जानवर को तो उसके लिए आपने 2 cc का नाम है लेना है ट्राइबर्सन। उसके साथ ये जो ईवा है, ईवा बेसिकली ये एमी कॉम का जो हमारा इंजेक्शन है ना, उसको रिप्लेसमेंट कह ले ईवा में। इनकी सेम फार्मूलेशन, एमी कॉम और ईवा की सेम फार्मूलेशन है और बहुत अच्छे इंजेक्शंस हैं। मल्टीवाइटामिन हैं बेसिकली, ये इम्यून बूस्टर्स हैं और जानवर को बूस्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है उसको बूस्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ट्राइबर्सन 2 cc ले लेना है, उधर से ईवा 2 cc ले लेना है, या एमी कम आप यूज़ कर सकते हैं। एमी कम भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है, 2 cc वो ले लें, बल्कि 3 cc एमी कम और 2 cc ट्राइबर्सन, टोटल 5 cc आपने डोज बनानी है और वो आपने इंजेक्ट कर देनी है। तो सुबह आप ये एक ट्रीट हो, अगर बुखार हो गया जानवर को और डायरिया भी हो गया, फिर ये तीनों इंजेक्शन आप यूज़ करेंगे, इनक्योर 10 और ट्राइबर्सन और ईवा, ईवा नहीं है तो एमी कॉम, कोई भी अच्छा मतलब सोडियम इन दोनों में। लेकिन मैं एमी कॉम या ईवा प्रेफर करूँगा, मुझे इन दोनों इंजेक्शन से रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो अगर हाल ही डायरी है फिर आप ट्राइबर्सन और एमी कॉम या ईवा यूज़ करेंगे, फिर आप इनक्योर 10 जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ये थे इंजेक्शन जो आपको मैंने बताए हैं। तो ये आप एक डोज से ही आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता फिर आप अपना जो पर्सनल डॉक्टर आपने रखा हुआ है वो, अगर किसी डॉक्टर को दिखाना फिर आप डॉक्टर को दिखाएंगे जानवर को बीमारी क्या। लेकिन मुझे इतना मतलब कि पता है कि आपको इन इंजेक्शन से ही फ़र्क पड़ जाएगा। आपको मैंने बताया सारा ट्रीटमेंट जो मैंने अभी बकरे का किया है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बकरा इस टाइम फुल एक्टिव खड़ा, फुल आप मतलब कि अपने जोबन में है। दो उनको ये हो रहा है कि हमें कुछ खाने के लिए डालने आया है, तो तीनों अब खड़े होके गए हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं कि हमें खाने को कुछ दे।
क्योंकि आप ओवर फीड भी नहीं करानी। इनका टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, मैं सुबह देता हूँ और शाम को देता हूँ। लेकिन दोपहर के टाइम सिर्फ ये है कि बहुत थोड़ा सा मामूली सा डाल देता हूँ कि हल्का फुल्का बस मुंह मार ले जानवर, उससे ज़्यादा नहीं देता। तो अभी माशाल्लाह सुबह इसका ट्रीटमेंट किया, इसको इनक्योटेन का इंजेक्शन लगाया 2 सीसी। फिर उसके क्योंकि है 30 kg का जानवर, लेकिन मैंने फिर भी 2 सीसी इसको ना लगा दिया, क्योंकि मैंने साथ ट्राइबरसन और ईवा भी लगाना था। तो ट्राइबरसन भी एंटीबायोटिक है, तो वो भी डायरिया और उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया यूज़ होता है, तो इसलिए उसकी इनक्योटेन की जो क्वांटिटी है वो मैंने कम रखी है। तो ट्राइबरसन और ईवा जो मल्टीवाइटामिन है उसका मैंने एक 5 सीसी डोज बनाई थी, जिसमें 2 सीसी मैंने क्या नाम है ट्राइबरसन लिया, 3 सीसी ईवा लिया, एक डोज जिसको वो लगाई। तो ये इसको जी इलाज था जो मेडिसिन से किया। अगर देसी तरीका आप जानना चाहते हैं कि डायरिया देसी तरीके, उसमें जामन के पत्ते भी आप दे सकते हैं। जामन के पत्ते नहीं हैं तो फिर आप जो चाय हम घर में पकाते हैं तो बाद में जो पत्ती बच जाती है वो पत्ती थोड़ी सी खिला दें डायरिया में, वो भी ठीक, वो भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप टैबलेट में अगर मेडिसिन पूछें तो फ्लैजल भी है, फिर उसके बाद क्या नाम है इंटॉक्स भी है। मतलब काफ़ी तरीके हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर दी है इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी, जो मैंने डिवॉर्मिंग के बाद जो मतलब कि आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं जानवर में, जो मतलब कि बीमारियां अगर हो भी जाती थोड़ी बहुत वो आपके सामने आ जाती हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको जज करने में, तो वो ये चीज़ें सामने आती हैं डिवॉर्मिंग के बाद, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और जो मैं खुद फेस करता हूँ। और अपने जानवरों की जो मैंने ट्रीटमेंट के लिए हैं कुछ मेडिसिन जो हैं जो कंपलसरी आपके पास घर में होनी चाहिए हर टाइम, वो मैंने रखी हुई हैं। मैंने एक अपनी फर्स्ट एड किट बनाई हुई है जिसमें और भी बहुत सी दवाइयाँ जो मैंने इंजेक्शन हैं देसी टोटके हैं जो मैंने रखे हुए हैं। ज़रा कुछ भी हो तो फ़ौरन निकालो और जानवर को उसी टाइम ट्रीट कर दो, ताकि जानवर बीमारी ज़्यादा फैलने से जल्दी रिकवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दे मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।